देश की धड़कन और राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की गणना आज विश्व स्तरीय शहरों में की जाती है। दिल्ली में फैली हजारों किलोमीटर की सुंदर सड़कों का जाल, शहर में फैले हुए फ्लाईओवर्स, पुल, अत्याधुनिक साज सज्जा से सुसज्जित और बेहतरीन नक्काशीदार इमारतें आज दिल्ली को एक अद्भुत आकर्षण प्रदान करते हैं, जिसे देखकर हर भारतीय और विशेषकर प्रत्येक दिल्ली वासी गौरवान्वित महसूस करता है। और इन सब का श्रेय एक ऐसे संगठन को जाता है जिसे हम सब लोक निर्माण विभाग के नाम से जानते हैं, जिसे संक्षेप में PWD भी कहा जाता है। लोक निर्माण विभाग की नींव 25 जुलाई सन 1961 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार की एक प्रमुख एजेंसी के तौर पर रखी गई थी, जो केंद्रीय लोक निर्माण विभाग से लिए गए कर्मचारियों को लेकर शुरू हुआ था और जिसका मकसद प्रमुख तौर पर दिल्ली की आधारभूत संरचना के साथ साथ सामाजिक संरचना के विस्तृत निर्माण हेतु योजनाओं को बनाना, उनका क्रियान्वयन करना और साथ ही निर्मित संरचनाओं का विधिवत रख रखाव भी करना था। सन 1961 में शुरू हुआ ये स्वर्णिम सफर अपने छोटे से 100 करोड़ के बजट से आज 5000 करोड़ से भी ज्यादा के बजट व्यय पर पहुंच चुका है। PWD यानी लोक निर्माण विभाग हमारे शहर का, हमारी सरकार का एक तरह से बैकबोन है। जैसे हमको खड़े होने के लिए अपने बैकबोन की जरूरत पड़ती है, वैसे ही शहर को खड़ा करने के लिए PWD की जरूरत पड़ती है। और पिछले कई वर्षों में PWD ने दिल्ली को खड़ा किया है, दिल्ली को खड़ा करने में अहम भूमिका निभाई है। जितने फ्लाईओवर्स आप देखते हैं, जितने हॉस्पिटल्स की बिल्डिंग आप देखते हैं, जितने आप स्कूल्स की बिल्डिंग्स देखते हैं, नई नई सड़कें बनते हुए देखते हैं, ये सब या इनमें से अधिकतर काम PWD कर रहा होता है। तो PWD हमेशा हमारे साथ रहा है, शहर के साथ रहा है, शहर को खड़ा करने में मदद कर रहा है। मैं इस वर्षगांठ के मौके पर PWD को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एजेंसी की इस ग्रोथ स्टोरी में सबसे बड़ा इजाफा 2 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आयोजनों क्रमशः एशियन गेम्स 1982 एवं राष्ट्रमंडल खेल 2010 के दौरान हुआ, जब PWD ने भवन, स्टेडियम, फ्लाईओवर्स, FOB, सड़क एवं सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में नए कीर्तिमान कायम किए। दिल्ली सरकार द्वारा स्वीकृत और वित्त पोषित स्कूल, अस्पताल, फ्लाईओवर, पुल, फुट ओवर ब्रिज, जेल, सरकारी इमारतें, कोर्ट या सरकारी आवास के निर्माण की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग की है। इसके अलावा लोक निर्माण विभाग अन्य सरकारी विभागों के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सहायक की भूमिका निभाती है। सबसे पहले तो मैं लोक निर्माण विभाग को 54th एनिवर्सरी पर बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। दिल्ली के नागरिकों को आधारभूत सुविधाएं जैसे रोड्स, फ्लाईओवर्स, एलिवेटेड रोड्स, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इन सब को बनाने में PWD का बहुत बड़ा योगदान रहा है। इन्होंने सराहनीय काम किया है। परंतु दिल्ली शहर की आवश्यकताओं को देखते हुए मुझे लगता है कि अभी भी बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और करने के साथ साथ उसको नए तरीके से करने की ज़रूरत है। इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ की यूज़ करने की ज़रूरत है। हमें देखना पड़ेगा कि बहुत सारी चीज़ों को कैसे नए तरीके से कर सकते हैं। अब दिल्ली को हम वर्ल्ड क्लास सिटी बनाना चाहते हैं तो फिर वर्ल्ड क्लास सिस्टम्स को भी हमें बनाना पड़ेगा। कुछ सिस्टम ऐसे हैं कि बहुत सालों से चल रहे हैं, वो आज भी ठीक हैं, बट उनसे अच्छे सिस्टम्स भी हो सकते हैं। तो उन सब चीज़ों को ट्राई करने के लिए हमने अभी 25 जुलाई को एक स्थापना दिवस पर PWD की ओर से कहा है कि इनोवेटिव टेक्नोलॉजीज़ के लिए एक सेमिनार ऑर्गेनाइज़ करें और लोगों को प्रेजेंटेशंस के लिए बुलाएं, ताकि हमें पता लगे कि कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज़ रोड्स बनाने के लिए, ब्रिजेस बनाने के लिए, एलिवेटेड रोड बनाने के लिए, बिल्डिंग्स बनाने के लिए या दिल्ली को एक स्मार्ट सिटी बनाने के लिए क्या चीज़ें हम कर सकते हैं। और स्थापना दिवस पर मैं कहूँगा कि भाई PWD की जो आज तक इन्होंने काम किया है उसको और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करें और नए तरीके से करें, कि जो काम आज तक किया है उसको एक तरह से स्टेपिंग स्टोन की तरह, फर्स्ट स्टोन की तरह से लें, उससे आगे बढ़ने की कोशिश करें। अब तक जो कर दिया उसको दोबारा से बताने की ज़रूरत नहीं। अब कहें कि अगले आने वाले कुछ सालों में जो काम करें, मैं तो चाहूँगा कि पुराना सब कुछ भूल के आगे जो करें। अगर आफ्टर 5 ईयर्स PWD अपना हिस्ट्री लिखने बैठे तो पहले के 54 ईयर्स के बारे में उनको जिक्र करने की ज़रूरत ही ना पड़े, बाद के 5 सालों की जिक्र करें सारा, और सब कुछ इतना करें जो आज तक 54 साल में किया है उससे ज़्यादा 5 साल में करके दिखाएं और उससे अच्छा करके दिखाएं।
लोक निर्माण विभाग दिल्ली सरकार के तकनीकी सलाहकार के रूप में भी काम करती है। पीडब्ल्यूडी के मुख्यालय का यही वो सबसे महत्वपूर्ण खंड है जिसे पीडब्ल्यूडी का मुख्यालय भी कहा जाता है। यहीं से टीम पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्मित व निर्माणाधीन सभी परियोजनाओं का पर्यवेक्षण करती है और भविष्य की योजनाओं को अमली जामा पहनाती है। पीडब्ल्यूडी अपने इस स्वर्णिम सफर में एक जोन के प्रशासनिक ढांचे से बढ़कर 7 जोन में विभक्त हो चुका है। इनमें से 4 जोन निर्माण के रखरखाव के लिए रखे गए हैं, 2 जोन भवन निर्माण के लिए एवं 1 जोन फ्लाईओवर निर्माण और रखरखाव के लिए रखा गया है। ये टीम पीडब्ल्यूडी के प्रयासों का ही नतीजा है कि दिल्ली की सामाजिक व आधारभूत संरचना देश के लिए एक मिसाल बन चुकी है। I would like to congratulate the PWD officers and staff on its 54th Foundation Day. PWD has been doing commendable work in the sphere of maintenance and construction of public utility spaces, roads, buildings, bridges. I wish them all the very best in their future endeavors. I am very sure that they are going to bring in new innovative practices for procurement of goods and services for the people of Delhi. I would also urge them to look at the choices of making green buildings in Delhi. And I'm very sure that they are towards a good future and development for Delhi. त्यागराज स्टेडियम में लगे सोलर पैनल, छत्रसाल स्टेडियम, ITO फ्लाईओवर, मुबारका चौक, द्वारका और रोहिणी कोर्ट, राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, दिल्ली सचिवालय और बारापूला पुल उन सैकड़ों उपलब्धियों में से एक है जो प्रमाण है पीडब्ल्यूडी की कुशल कार्यशैली, तकनीकी क्षमता और दूरदृष्टि का, और जिस पर संपूर्ण दिल्ली को गर्व है। टीम पीडब्ल्यूडी ने इन सभी के रखरखाव की जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाया है। Best wishes on the occasion of 54th PWD Day. This PWD Day is being celebrated by organizing a seminar on new initiatives and technologies. The aspiration of the new government is to be met by PWD by adopting new technologies and by resorting to the alternate source of funding. This seminar will apprise the officers up to the level of executive engineers on the various technologies and the various methods by which alternate source of funding can be generated. As such, this is an opportunity for us to rededicate to the aspirations of Honorable Chief Minister, Honorable Deputy Chief Minister and Honorable Minister of PWD as well as Secretary PWD, who are very keen to implement all the new programs of new government in the field of health, in the field of education, in the field of making the city beautiful, neat, clean and suitable for the various commuters who are using the streets of this city which is being maintained by this department. So I thank you all for joining this seminar and exhibition today. Thank you very much. वर्तमान में लोक निर्माण विभाग कई परियोजनाओं पर कार्य कर रही है। राष्ट्रीय और प्रादेशिक महत्व की इन सभी परियोजनाओं में विभाग द्वारा उपलब्ध अत्याधुनिक तकनीकों, कुशल कारीगरों और उत्कृष्ट स्तर सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। सड़क हो या फ्लाईओवर या फिर किसी इमारत का निर्माण करना हो, विभाग ने हमेशा ही नवीन तकनीकों को वरीयता दी है। विकासपुरी से रोहिणी तक बनाई जा रही एलिवेटेड सड़क कॉरिडोर भी तकनीकी एवं ट्रैफिक संचालन में सुगमता की दृष्टि से अद्भुत है। साथ ही इन्होंने पुरानी दिल्ली की लुप्त हो रही शानो शौकत को फिर से स्थापित करने का भी बीड़ा उठाया है।
विभाग ने संरचनाओं के निर्माण के साथ साथ लोगों की समस्याओं को दूर करने के लिए, लोगों की शिकायतों को सुनने के लिए और साथ ही भविष्य की योजनाओं के बारे में समुचित रूप से जानकारी उपलब्ध कराने हेतु और पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए ई-गवर्नेंस को अपनाया है। विभाग ने विशेष रूप से ई-पोर्टल को निर्मित किया है, जिसके द्वारा विभाग से संबंधित सभी जानकारी, विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले सभी टेंडरों के बारे में संपूर्ण सूचना सभी को आसानी से उपलब्ध होती है। विभाग ने अपने कर्मियों की जरूरतों और समस्याओं को बखूबी समझा है, जिसमें वो सफल भी रहे हैं। ये पीडब्ल्यूडी की कार्यकुशलता, दक्षता और दूरदर्शिता का ही नतीजा है कि आज विभाग को अनेक राष्ट्रीय और प्रादेशिक सम्मानों और पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है और आने वाले समय में भी विभाग के द्वारा ऐसी ही उत्कृष्ट कार्य क्षमता के प्रदर्शन की उम्मीद सभी दिल्ली वासियों को है। धन्यवाद। पीडब्ल्यूडी के 54वें फाउंडेशन डे के ऊपर पीडब्ल्यूडी को बहुत 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 बधाई। पर ये 54th फाउंडेशन डे ये टर्निंग पॉइंट बनना चाहिए पीडब्ल्यूडी की हिस्ट्री में। 54 साल में जो आप लोगों ने अचीव किया, हमें अगले 5 साल में उससे दुगना अचीव करना है। उतना भी नहीं, उससे दुगना अचीव करना है हम लोगों को। और पूरे डिपार्टमेंट के अंदर एक नई ऊर्जा है, ऐसा मैं यकीन करता हूँ। अपने को दिल्ली को अब दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर अगर बनाना है तो वो सबसे बड़ी जिम्मेदारी पीडब्ल्यूडी के कंधों पे आती है। पहले आपके 100 समस्याएं रहती होंगी, 100 बॉटलनेक्स रहती होंगी, मैं उनमें नहीं जाना चाहूँगा। मैं एक ही चीज़ कह सकता हूँ कि इस सरकार के साथ आपको किसी भी किस्म की बॉटलनेक नज़र नहीं आएगी। आपको पूरे रिसोर्सेज मिलेंगे, आपको पूरा उत्साह मिलेगा, आपको पूरी सपोर्ट मिलेगी। जब भी पहले हम लोग पीडब्ल्यूडी की बात किया करते थे, एक लोगों के मन में आता था कि ज़रूर करप्शन होगा, एक छवि बन जाती है ना, सिविल इंजीनियरिंग के साथ कुछ महकमों के साथ बन जाती है छवि। हमें इस छवि को ऐसा दूर करना है कि अगर कोई कहे दिल्ली पीडब्ल्यूडी तो लोगों के मन में आए हाँ सबसे ईमानदार डिपार्टमेंट है। टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, लेकिन हम लोग सरकार के अंदर उसको यूज़ नहीं कर पाते, उसको एक्सप्लॉइट नहीं कर पाते। मेरी मंत्री जी से और सेक्रेटरी महोदय से निवेदन है कि हम अपने ऑफिसर्स को, इंजीनियर्स को बहुत एक्सपोजर दें। फॉरेन कंट्रीज़ का बाहर क्या चल रहा है उसका खूब एक्सपोजर दें, ताकि दुनिया भर में जो भी बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, बेस्ट टेक्नोलॉजीज़ हैं, उसको हम दिल्ली में लाके उसका हम उपयोग कर सकें। पीडब्ल्यूडी मतलब सबसे ज़्यादा जनता को दिखाई देता है वो है सड़क। मेरा ये मानना है कि अगर इन सड़कों को आप सबसे पहले एक मॉडल बना के दिखा दो, खूबसूरत सड़कें, दोनों तरफ हरियाली, दोनों तरफ साफ़ सुथरी, तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा कि हाँ पीडब्ल्यूडी जो है वो प्रोफेशनलाइज हो गया। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो सपना लेके दिल्ली की जनता ने इतना भारी बहुमत दिया था, वो सपना हम सब लोग मिलके पूरा करेंगे।